विश्व सुंदरी नील नयन मिस्री रानी क्लियोपैट्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि मिस्र की रानी क्लियोपैट्रा, जिसे दुनिया की सबसे सुंदर और चतुर महिला माना जाता है, क्या वो एक विश्व कन्या थी? लोक कथाओं में क्लियोपैट्रा को एक ऐसी स्त्री के रूप में दर्शाया गया है जो सुगंध, सौंदर्य और जहर, इन तीनों को एक साथ हथियार की तरह इस्तेमाल करती थी। रोम के लेखकों और नाटककारों ने क्लियोपैट्रा को जादूगरनी, विश्व कन्या और छलना करने वाली महिला के रूप में चित्रित किया है। वह एक पूर्वी ओरिएंटल महिला थी जिसने रोम के दो शक्तिशाली पुरुषों जूलियस सीजर और मार्क एंटनी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। यकीन मानिए, उसकी कहानियां हकीकत से भी ज्यादा डरावनी है। आज हम बात करेंगे, क्या क्लियोपैट्रा सच में विश्व कन्या थी? क्या ये सिर्फ कहानी है या इतिहास का कड़वा सच? आइए इस रहस्य पर विस्तार से बात करते हैं और साथ ही जानेंगे इस रहस्यमयी रानी की मौत से जुड़ा राज। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लियोपैट्रा एक ऐसा नाम जो राजनीति, प्रेम और इतिहास का पर्याय है, लेकिन आज हम उनके एक ऐसे पक्ष को उजागर करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। क्लियोपैट्रा की सुंदरता उसका सबसे खतरनाक हथियार थी, लेकिन उसके साथ ही उसे विश्व विज्ञान का भी गहन ज्ञान था। क्लियोपैट्रा टॉलमी वंश की अंतिम शासिका थी। उन्होंने रोम के सबसे प्रभावशाली नेताओं जूलियस सीजर और मार्क एंटनी के साथ केवल राजनीतिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक स्तर पर भी जुड़ाव बनाया, जिसमें जहर और रसायनों का ज्ञान प्रमुख था। उन्होंने अनेक विषों यानी पॉइजन्स पे प्रयोग किए। बात करते हैं क्लियोपैट्रा और उनके जहर को लेकर जुनून के बारे में। इतिहासकार प्लूटार्क और कैसियस डियो की रिपोर्ट के अनुसार क्लियोपैट्रा को विश्व विज्ञान का गहन ज्ञान था। उन्होंने स्वयं कई विषयों पर प्रयोग किए। वर्तमान शोध कार्य जैसे कि आना मारिया रूसो के द्वारा किए गए शोध यह दर्शाते हैं कि क्लियोपैट्रा ने कैदियों पर जहर का परीक्षण किया ताकि यह पता चले कि कौन सा जहर सबसे तेज और कम पीड़ादायक है। क्लियोपैट्रा ने लगभग सभी जहरों का परीक्षण नियमित रूप से किया। उन्होंने पाया कि ASP यानी मिस्र के कोबरा का विष नींद जैसा प्रभाव देता है, बिना किसी पीड़ा, ऐंठन या चीत्कार के मृत्यु। अब बात करते हैं कि क्या क्लियोपैट्रा की प्रयोगशाला में मौत का नुस्खा तैयार होता था। विकिपीडिया भी यह स्पष्ट करता है कि उन्होंने बंधकों पर जहर का प्रयोग किया ताकि सबसे प्रभावी और शांत मौत देने वाला जहर पहचाना जा सके। रोसो के शोध के अनुसार उन्होंने वाइपर, एलिपैड और हाइड्रोफिट जैसे पॉइजन्स पर उपयोग किया। क्लियोपैट्रा ने यह भी पहचाना कि वाइपर का जहर अक्सर त्वचा को फाड़ता है, सूजन, रक्तस्राव और उल्टी जैसी तकलीफ देता है, जबकि कोबरा का विष न्यूरो सिस्टम पर असर डालकर 30 मिनट में चुपचाप मौत दे सकता है। अलेक्जेंड्रे कैबेनेल की 1887 की प्रसिद्ध पेंटिंग क्लियोपैट्रा टेस्टिंग पॉइजन्स और कंडेम्ड प्रिजनर्स में भी यही दृश्य चित्रित है। अब सवाल उठता है कि क्या वो केवल रानी थी या एक वैज्ञानिक भी? कुछ ग्रंथों में यह भी उल्लेख है कि क्लियोपैट्रा ने स्वयं पर भी पॉइजन यानी विष की सूक्ष्म मात्रा का प्रयोग किया था, संभवतः अपने शरीर को जहर के प्रति अभ्यस्त करने के लिए। यह पद्धति भारत की प्राचीन विश्व कन्या परंपरा से मिलती जुलती है। भारतीय ग्रंथों में विश्व कन्या उन लड़कियों को कहा जाता था जिन्हें बचपन से थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर दिया जाता था ताकि वे जहर की अभ्यस्त हो जाएं और बाद में उनके स्पर्श या चुंबन से राजा तक मर सकते थे। तो क्या भारत की विश्व कन्या मिस्र तक पहुंच चुकी थी? कुछ विद्वानों का मानना है कि यह तकनीक भारत से व्यापारिक मार्गों और यूनानी यात्रियों के माध्यम से मिस्र तक पहुंची। अब बात करते हैं मिथ्रेडेटिज्म और क्लियोपैट्रा की। आज के आधुनिक विश्व विज्ञान यानी टॉक्सिकोलॉजी में इस प्रक्रिया को मिथ्रेडेटिज्म कहा जाता है। यह राजा मिथ्रेडेटिज्म 6 के नाम पर है, जिन्होंने स्वयं को जहर से बचाने के लिए यह तकनीक अपनाई थी। तो क्या क्लियोपैट्रा ने भारत और यूनान के जहर ज्ञान का घातक मिश्रण तैयार किया था? जिसका उत्तर है शायद हाँ। क्लियोपैट्रा के जीवन में 3 प्रमुख पुरुष थे, जूलियस सीजर, मार्क एंटनी और ऑक्टेवियन। इनमें से 2 मर गए और तीसरे ने उनसे दूरी बना ली। क्या ये केवल संयोग था या क्लियोपैट्रा के प्रेम में जहर मिला हुआ था? इतिहास की किताबों का एक और बहुत अहम सवाल, क्लियोपैट्रा की मौत कैसे हुई, सांप से या जहर से? ये आज भी एक रहस्य है। क्लियोपैट्रा की मृत्यु 30 ईसा पूर्व हुई थी। कुछ स्रोत कहते हैं कि उन्होंने इजिप्टियन कोबरा से खुद को डसवाकर आत्महत्या की थी, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक जैसे कि क्रिस्टोफर शेफर और डाइट्रिच मेबस मानते हैं कि सांप से मृत्यु असंभव थी, क्योंकि सांप को चुपचाप ले जाना
नियंत्रित करना और सटीक रूप से मारना व्यवहारिक नहीं है। तो क्या सांप सिर्फ एक प्रतीक था, असली मौत का कारण कुछ और था? इस पर यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रायर जर्मनी के शोधकर्ताओं ने 2010 में कहा कि क्लियोपैट्रा की मौत संभवतः हेमलॉक, वॉल्सबेन और ओपियम के संयोजन वाले हर्बल जहर से हुई थी, जिसे उन्होंने किसी अंगूठी या बालों की सुई में छिपा रखा था। कुछ प्राचीन पॉइजन रिंग्स आज भी संग्रहालयों में रखी हुई हैं। ये दर्शाती है कि उस युग में यह तकनीक उपलब्ध थी। वहीं कुछ इतिहासकार तो क्लियोपैट्रा की आत्महत्या को सिरे से नकारते हैं। उनका मानना है कि क्लियोपैट्रा की हत्या की गई थी। बात करते हैं मॉडर्न रिसर्च और आज के विज्ञान की। 2000 साल बाद भी इतिहास, पुरातत्व और विज्ञान एक साथ क्लियोपैट्रा की मौत की गुत्थी सुलझाने में लगे हुए हैं। दुनिया भर के साइंटिफिक लैब्स, ब्रिटिश म्यूजियम, कायरो म्यूजियम और कई बड़े संस्थान आज भी उसके शरीर और मृत्यु पद्धति की जांच कर रहे हैं। इस बात पर आज भी सहमति बनाना मुश्किल है कि क्लियोपैट्रा की आत्महत्या असली कहानी है या झूठा नाटक। दोस्तों, इन सब बातों से मेरे ओपिनियन में क्लियोपैट्रा न केवल एक सुंदर रानी बल्कि राजनीति की मास्टरमाइंड थी, और शायद विष कन्या नहीं थी बल्कि विष विदुषी यानी पॉइजन स्कॉलर थी। एक ऐसी महिला जिसने जहर को कला, विज्ञान और शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया। आपका क्लियोपैट्रा के विष कन्या होने पर क्या विचार है और आप क्या सोचते हैं कि उसकी मृत्यु कैसे हुई होगी? इस पर कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप इस तरह की और ऐतिहासिक व विश्व विज्ञान से जुड़ी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए राज के साथ। धन्यवाद।